मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, म्यूचुअल फंड्स या फिर जमीन में। और साथ ही साथ आपको एक रियल स्टोरी भी बताने वाले हैं कि गलत डिसीजन से एक इंसान का डेथ भी हो जाता है इसी सब कारणों की वजह से। आपको पूरा डिटेल में क्लियर करने वाले हैं कौन सा ज्यादा बेहतर हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स या फिर जमीन, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और साथ ही साथ 5 साल का रिटर्न के अनुसार से 5 साल बाद आपको ऐसा ना फील हो कि आप गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिए, आपको अफसोस ना हो, यानी कि आपको रिग्रेट फील करना ना पड़े। तो इसीलिए राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने से आपका लाखों का नुकसान होने से बचा सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कौन सा बेहतर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो सकता है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न के साथ साथ उसका पैसिव इनकम, लिक्विडिटी या फिर टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड सारी चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में आपको रियल में कंक्लूजन भी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका एक बार में ही पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कि क्या करने से मेरे लिए सही हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जमीन में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, उसमें फार्मिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल यूज उसमें आप काम कर सकते हो। आपको रियल में सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि हाँ मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है या फिर जमीन है, वहां पर बाउंड्री किया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है बहुत सारे एरिया में, यानी कि अगर बेस्ट एरिया, बेस्ट लोकेशन है आपके पास, तो आपका रिटर्न वहां से बहुत ज्यादा भी मिला है। 10-15 सालों में बहुत जगह ऐसा भी जमीन हुआ है जो 10 गुना 15 गुना का रेट में उसको बाद में बेचा गया है। यानी कि अगर बेस्ट लोकेशन आपका मिल जाता है तो उस जमीन का वैल्यू लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा भी रिटर्न होता है। अब इसका अगर नुकसान को देखते हैं तो इसमें कब्जा या लीगल इशू, रजिस्ट्री वगैरह का बहुत सारा लफड़ा भी हो सकता है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्लियर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है ये सब चीजों में। और साथ ही साथ अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वहां पर आपका जो मेंटेनेंस चार्ज लगना ही लगना है, यानी कि आपको प्लॉट लेने से नहीं होगा, वहां पर बाउंड्री करना होगा या फिर आप उसको आगे बनाना होगा, तभी जा करके आप उसमें से रेंटल इनकम भी वहां से अर्निंग कर सकते हैं। एक तरह से पैसिव इनकम भी अर्निंग करने के लिए आपको और भी ज्यादा वहां इन्वेस्ट करके उस लाइक का आपको डेवलप करना होगा। मान लीजिए कि एरिया अगर डेवलपमेंट का लाइक नहीं है, जो एरिया में अगर आप जमीन लिए हैं वो एरिया अगर डेवलपमेंट के लायक नहीं है, तो एक तरह से आपका पैसा फंसा हुआ महसूस होगा। यानी कि उस पैसा से आप सिर्फ लॉन्ग टाइम में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जाकर के रिटर्न दे सकता है, तुरंत इमीडिएट रिटर्न देना शुरू नहीं कर सकता है। मतलब कि आप जैसे इन्वेस्ट किए हैं जमीन पर, वहां से रेंटल इनकम वगैरह आना शुरू नहीं होगा। अगर आप वो एरिया ही डेवलपमेंट नहीं है तो फिर वो डेवलप्ड एरिया नहीं होने के कारण से रेंट नहीं लगेगा तो आप वहां से अच्छा खासा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग वगैरह के अलावा और भी कुछ किया जाना पॉसिबल नहीं है। और जमीन में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है लिक्विडिटी का इशू। लिक्विडिटी का इशू इतना बड़ा नुकसान है कि मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी में पैसा का जरूरत पड़ जाए और उस टाइम आपके पास पैसा ना हो, और अगर आपने जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि लॉन्ग टाइम में हम इसको बेचेंगे, और इमरजेंसी के कारण से आपको उस जमीन को बेचना पड़े पैसा का जरूरत होने के कारण से, तो वो पैसा आप कहाँ से निकाल पाइएगा? पैसा मिलेगा ही नहीं। मतलब कहाँ से आप तुरंत क्लाइंट खोज लीजिएगा, कस्टमर खोज लीजिएगा जमीन बेचने के लिए। इसी प्रकार से एक रियल घटना है कि एक इंसान जो है कि बहुत जमीन के पीछे पागल रहता था, जमीन पूरा जमीन ही लेता था। उसके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी होता था तो भी वो खेत वगैरह ले लेता था, मतलब छोटा मोटा कहीं ना कहीं प्लॉट वगैरह लेते ही रहता था। लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट होने के कारण से, बाय मिस्टेक एक एक्सीडेंट होने के कारण से उसका मतलब इलाज के लिए पैसा नहीं होने लगा लोगों के पास, उसके फैमिली के पास पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपना सेविंग को नहीं रखता था, सेविंग करके नहीं रखा था। और जो भी पैसा आता था कोशिश करता था कि हम जमीन में इन्वेस्ट कर दें, और जमीन में इन्वेस्ट करने के कारण से उसके पास कोई सेविंग नहीं रहा, ना कोई इंश्योरेंस करवाया था, और उसी एक्सीडेंट के कारण उसका सही से इलाज नहीं होने के कारण उसका डेथ भी हो जाता है। इसका मतलब यही है कि पहले सेविंग या फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जमीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी का इशू होने के कारण से आपके पास प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय पर अगर वो प्रॉपर्टी काम नहीं दे रही है तो समय पर आजकल ऐसे भी लोग होते हैं कि जो समय पर आपको काम नहीं देंगे। बहुत कम ही ऐसा इंसान है जो समय पर आपको काम देंगे। तो वो चीज को आपको मैनेज करके चलना होगा कि अगर आपके पास पैसा है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में भी आपको अगर बेचना ना पड़े
तो ही आप कोशिश करें कि जमीन में इन्वेस्ट करें, वरना जमीन में इन्वेस्ट करने के बाद कब क्या हो जाता है किसी के भी साथ ये कोई नहीं जानता है, ये आपको भी पता है। इसीलिए अगर राइट डिसीजन लेते हैं अगर आप, तो आपको सबसे पहले सेविंग करना जरूरी है, सेव करने के रखना पैसा जरूरी है, इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखना जरूरी है, क्योंकि जमीन एक ऐसा चीज है कि जब चाहे आप तब नहीं बेच सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो 10 लाख रुपया है वो पैसा को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो पिछले 12 सालों में लगभग 13 गुना का रिटर्न दिया है, 24% का रिटर्न दिया है, जो कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। 24% का रिटर्न दिया है SBI का स्मॉल कैप फंड। अगर पिछले कोई 12 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा, 12.5 साल पहले, तो आज उसका वैल्यू 1 लाख रुपया या फिर 10 लाख रुपया का लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया बन गया होगा। तो लॉन्ग टाइम में ये भी बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक बने रहना होगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश भी हो जाता है, जो कि कोरोना के टाइम में लगभग 30% 40% तक मार्केट क्रैश हो गया था। यानी इतना ज्यादा मार्केट में भी गिरावट आता है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम साइकिल में। तो लंबे समय तक अगर आप बने रहते हैं और इमोशनली अगर आप स्टेबल रहते हैं, तो ही आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, और स्मॉल कैप में खास करके, और इंडेक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, लार्ज कैप या फिर मिड कैप वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा कम रिस्की है स्मॉल कैप के कंपेयर में। लेकिन इसमें भी आपको लॉन्ग टाइम तक पैसा रखना होगा, कम से कम 10 साल के लिए अगर आप पैसा रखते हैं, तो यहाँ से भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। टेंशन फ्री, कोई भी लीगल इशू नहीं होगा, कोई तरह प्रॉब्लम नहीं होगा, जब चाहे तब आप यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में मान लीजिए उस इंसान के पास म्यूचुअल फंड्स होता, तो वो तुरंत बेच के निकाल सकता था पैसा, लेकिन वो जमीन बेचने के चक्कर में जमीन को लिया नहीं उस टाइम, और जमीन नहीं लेने के कारण से वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाया सही से, जिसके कारण से उसका डेथ भी हो जाता है। तो इसीलिए सही टाइम में सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा को पहले सेविंग में इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, थोड़ा सा FD वगैरह रख लीजिए, उसके बाद ही आप जमीन के बारे में सोचिए। जमीन के बारे में सोचने के पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए, या फिर जमीन लें या ना लें, लेकिन सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कब ना जाने इंसान के साथ क्या हो जाए, तो बहुत ज़्यादा अगर आज के टाइम में जरूरी है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आपको रियल में जमीन चाहिए तो आप छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले सकते हैं, जिसका आप रियल में यूज कर सकते हैं, और उस पैसा को आप सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में, जो आपका सपोर्ट बैकबोन की तरह काम करेगा लंबे टाइम तक। मान लीजिए अगर आप सिर्फ हवाबाजी में आकर के दिखावा के चक्कर में अगर आप जमीन ले लेते हैं और उस जमीन से आपको कोई इनकम नहीं हो रहा है, रेंटल इनकम नहीं हो रहा है, पैसिव इनकम नहीं हो रहा है, कोई तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस है। और यहाँ म्यूचुअल फंड्स में आपका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, साथ साथ पैसिव इनकम की तरह काम करेगा, लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। 20-25% 30% तक का रिटर्न दिया है 3-4 सालों में, 5 सालों में। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो लॉन्ग टाइम तक अगर आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा, और साथ ही साथ टैक्स भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ELSS कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, जो 1,50,000 रुपये तक का टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट है। तो वो भी चीज़ आप इसमें से फायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह जमीन का लोकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका कौन सा कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जमीन में अच्छा लोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो 8-10 साल बाद वही पैसा आपका 10 गुना 15 गुना भी बन सकता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में यही पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छा कैटेगरी में, तो वो भी आपका उतना ही ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको भी इसमें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना होगा। रिस्क दोनों में है, या तो आप जमीन लें, वहां पर लीगल इशू भी हो सकता है, कब्जा वगैरह का भी इशू हो जाता है, बहुत ज़्यादा केसेस भी चलते हैं, बहुत सारा जमीन में बहुत कोई का पैसा भी फंस जाता है जमीन में, तो वो भी चीज़ उसमें भी रिस्क है, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है। तो आपको डिसीजन ये लेना होगा कि रिस्क तो दोनों जगह है, लेकिन मेरे लिए बेटर कौन हो सकता है, मेरे पास क्या सेविंग सही से है, या फिर सेविंग अगर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, उसके बाद भी पैसा रखना होगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर फिर भी चाहिए कि प्लॉट लेना है या ज़मीन लेना है, तो ही आप ज़मीन लेने के लिए कोशिश करें, वरना ज़मीन लेकर के अपना पैसा को फंसा दीजिएगा आपातकालीन स्थिति में, फिर आपका वही पैसा काम आएगा, वही पैसा काम आने के लिए आप अगर फंसा हुआ रहेगा वो पैसा, तो फिर आप वहाँ से निकाल नहीं पाइएगा।
इसीलिए लॉन्ग टाइम तक सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। वरना म्यूचुअल फंड से अगर आप रेगुलर इनकम भी चाहते हैं तो वो भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर इनकम भी वहां से जनरेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम दे दें उस पैसा को, 5 साल 7 साल 10 साल, तो वहां से आप रेगुलर इनकम, बहुत अच्छा खासा इनकम भी अर्निंग कर सकते हैं।